बढ़े चलो बिरादरो, किसी से मत डरो, अगर हो मौत सामने मुकाबला करो, किसी से मत डरो, चलो बिरादरो। जय भीम साथियों, मैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष AR जोशी आपसे आह्वान करता हूं कि हम समता सैनिक दल के तत्वाधान में जो देशव्यापी 2 मांगों को लेकर के समता सैनिक दल अपना आंदोलन शुरू किए हुए है, उसके लिए 24 सितंबर 2016 में जंतर मंतर पर सभी श्रद्धेय साथी आए और उसमें भागीदारी निभाएं। चूँकि ये 2 मुद्दे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमने जो एक मुद्दा लिया शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, इस देश के विकास और निर्माण के लिए शिक्षा ही एक बहुत नितांत आवश्यक है, और जब तक ये शिक्षा का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, जिसका शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि आज हर 5 किलोमीटर दूर पर एक नई यूनिवर्सिटी खुल गई है, एक शिक्षा का कॉमर्शलाइजेशन हो गया, जिसका संविधान के स्वरूप को जो बाबा साहब ने संविधान में इसको प्रतिपादित किए थे नियम शिक्षा के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए, उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और जो गरीब आम जनता है, मैं ये भी समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में 85% लोग, चाहे वो किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है और किसी भी पंथ का है, वो इस शिक्षा को, जो आज की नई शिक्षा है, उस पर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, इतनी कॉमर्शलाइज हो गई है। इसलिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना नितांत आवश्यक है। इस देश में जब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, चूँकि कुछ लोग ऐसे हैं, इतने गरीब हैं, असहाय हैं, शोषित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, और वो लोग अपने बच्चों को उतनी फीस दे करके नहीं पढ़ा सकते। तो मैं गुजारिश करता हूं अपने समता सैनिक दल के माध्यम से आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तो शिक्षा एक आम आदमी तक नहीं पहुंच सकती। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 1969 में बैंकों का भी आधिपत्य इसी तरह था, और 69 में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें एक बेरोजगारी की समस्या भी हल हुई। बहुत से श्रद्धेय साथी को उनमें सर्विस मिली, और सर्विस मिलने के बाद आज आप देख रहे हैं कि जब सरकार के अधिकरण में बैंक आए तो वो सुचारू रूप से चल रहा है, वहां कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक उसी तरह से जो ये प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम पूरे भारतवर्ष में, शिक्षा इतनी महंगी हो गई, आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले, स्पेशली हायर एजुकेशन में तो ये हालत है कि अगर आप MBBS करना चाहें, इंजीनियरिंग करना चाहें या MBA करना चाहें, तब तक आप कैपिटेशन फीस नहीं देते उस संस्थान को, तो आपका एडमिशन नहीं होता। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक तरफ हम पूरे भारतवर्ष को कह रहे हैं कि हम विकसित हैं, हम आज बहुत विकसित हो चुके। इस पूरे भारतवर्ष में 21वीं शताब्दी में आज भी बहुत, मैं कहता हूं कि बहुत सा शिक्षा का जो स्तर है, जो परसेंटेज है, वो इतनी डाउन है कि उसके लिए यदि हम फॉरेन कम्युनिटी में देखें तो उसके कंपैरिजन में हम शिक्षा में बहुत नीचे हैं। और इस शिक्षा को संविधान के अनुरूप, ये जो एक मौलिक अधिकार के रूप में बाबा साहब ने संविधान में इसका प्रोविजन किया था, उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और अगर समय रहते हुए देश के संचालक इस चीज को नहीं समझ पाते तो सर्टेनली एक बहुत बड़ी जनसंख्या बेरोजगार भी होगी, अनभिज्ञ भी होगी, अशिक्षित भी होगी। ठीक उसी तरह से जैसे हजारों साल पहले इस देश में कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुछ को कोई अधिकार था, कुछ को कोई था, और बाहर की ताकतें, केवल वही एक सिस्टम था कि बाहरी जितने भी ताकतें थी, जितना भी हमलावर इस देश पर आए, उन्होंने इस देश को कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद हजारों साल तक उन्होंने इस देश को गुलाम रखा। वो और कोई कारण नहीं था, एक यही व्यवस्था थी कि कुछ पर्टिकुलर लोग पढ़ेंगे, कुछ पर्टिकुलर लोग लड़ेंगे, और कुछ पर्टिकुलर लोग केवल सेवा का काम करेंगे। और यदि इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया
तो मैं कहता हूं कि बहुत ही फिर दोबारा से हम किसी दूसरी ओर जा रहे हैं। साथियों, मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि शिक्षा के मुद्दे पर, तो आप शिक्षा के इस मुद्दे पर भारी भरकम तरीके से पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से समता सैनिक दल आज 14 स्टेट्स में, जिले जिले में, परगने में और अपने कैपिटल में आंदोलनित है शिक्षा का मुद्दा लेकर के, ठीक उसी तरह से आप सब लोगों से आह्वान किया जाता है कि आप सभी आए और इसमें भागीदारी निभाएं। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं शिक्षा के मैटर में, पूरे भारतवर्ष में हम ये भी लेकर चल रहे हैं कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बहुत बड़े हॉस्टल हो और उस हॉस्टल की कैपेसिटी कम से कम 2,500 से 3,000 बच्चों की हो और वो बच्चे निःशुल्क गवर्नमेंट की तरफ से उनको हॉस्टल फैसिलिटी होकर के पढ़ाया जाए। और जो हायर एजुकेशन में जाए तो हायर एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको टेक ओवर करे, ताकि हर वर्ग के बच्चे को समान शिक्षा मिले, समान अपॉर्चुनिटी मिले, समान अवसर मिले। और जब समान अवसर मिलेंगे तो सर्टेनली वो किसी भी कंपटीशन में उसको ठीक कंपीट करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। और वो पूरा, इससे यही नहीं उसका इंडिविजुअल का तो फायदा होगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जब शिक्षा का आगाज इस तरह से होगा, सबको समान शिक्षा मिलेगी, तो मैं कहता हूं कि वर्ल्ड कम्युनिटी में ये देश नंबर 1 होगा जिस दिन शिक्षा का आधार इस हिसाब से हो जाएगा कि जितने भी ये कॉमर्शलाइजेशन शिक्षा का होगा इसको बंद किया जाएगा। तो मैं आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस चीज को वो शिक्षा के मुद्दे को बहुत ही सीरियस लें। और शिक्षा के इस मुद्दे को जिस दिन उन्होंने सीरियस ले लिया, आज पूरे भारतवर्ष में आपने देखा होगा हमें केवल 3 चीज बहुत नितांत आवश्यकता है, शिक्षा, हेल्थ और रोजगार। जब ये सब चीज हो जाएगी तो अपने आप ही बहुत सी चीजें इस देश के विकास के लिए, विकसित होने के लिए उसके दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। दूसरा मुद्दा हमने क्या लिया? दूसरा मुद्दा हमने ये लिया कि इस देश में बैलेंस रखने के लिए उच्च न्यायालयों में जो जजों की नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, वो थ्रू यूपीएससी हों। यूपीएससी के थ्रू अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी ये मुद्दा लिया था। बड़े खुशी की बात यह है कि पूरी गवर्नमेंट, क्या पूरे भारतवर्ष के राजनीतिकों ने पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट में एक इकट्ठा होकर के इस चीज का एकमत होकर के निर्णय लिया, लेकिन फिर भी वो चीज सफल नहीं हो पाई। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कुताही रह गई। साथियों, आपने देखा होगा आज पूरे सुप्रीम कोर्ट में कोई एससी, एसटी, माइनॉरिटी और कोई ओबीसी, कोई भी एक भी सिंगल जज नहीं है। इसका कारण है कि संविधान के अनुरूप ये जजों की सिलेक्शन हो ही नहीं रही। हम ये चाहते हैं कि इस न्याय प्रणाली में भी सबकी भागीदारी हो, सबका रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि किसी को ये एहसास हो कि वाकई एक जुडिशरी, जिस देश की जुडिशरी निष्पक्ष है, वो सर्टेनली वो देश कभी मार नहीं खा सकता। और उसमें ये उनका रोजगार और सारा सिस्टम, जो एक बहुत भारी भरकम लोकतंत्र हम इस देश को कहते हैं, एक वो जुडिशरी उसका एक बहुत अहम स्तंभ है। और जिस तरह से मीडिया, जुडिशरी, कार्यपालिका, विधानपालिका, सारा जितना भी है, इसमें ये लेकर के इसको हमें सुदृढ़ करना है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के पूरे भारतवर्ष में हमने आज ये आंदोलन चलाया है और हम ये प्रदर्शन करेंगे 24 सितंबर 2016 में जंतर मंतर अंबेडकर भवन से चलकर, जो बाबा साहब का अंबेडकर भवन, जिन्होंने बाबा साहब ने अंबेडकर भवन बनवाया था, वहां से चलकर, उस पवित्र भूमि से चलकर इस आगाज के लिए हम जंतर मंतर तक पैदल मार्च करेंगे। हजारों सैनिक और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे तो सर्टेनली कोई बात बनेगी। मैं इस मौके पर एक और गुजारिश करना चाहूंगा, स्पेशली समाज के उन धुंधरों से जो समाज के लिए कार्यरत तो हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। मैं उनको सबसे पहले साधुवाद भी देना चाहता हूं, लेकिन साथ साथ मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो सब श्रद्धेय साथी एकजुट होकर के जिस दिन इस बिगुल को बजाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब कोई भी चीज हासिल करने में, आज पूरे भारतवर्ष में जैसा माहौल क्रिएट है और सदियों से ऐसा चलता आया, उसको अगर आप फलीभूत देखना चाहते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इस देश में भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं, इस देश में बेरोजगारी के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं, इस देश में असमानता के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। कॉमन कॉज के लिए एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। साथियों,
हमने बाबा साहब का समता सैनिक दल क्यों चला, इसीलिए चूंकि बाबा साहब ने समता सैनिक दल के बैनर के नीचे 1924 से लेकर के आज तक जो अपने जीवन पर्यंत जो जितने भी उन्होंने लड़ाई लड़ी समता सैनिक दल के बैनर के नीचे लड़ी, और समता सैनिक दल के बैनर के नीचे लड़ करके जो आज हमें दिया, जो आज हम बोल पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, आज समानता की जिंदगी जी पा रहे हैं, हम वो सारी फैसिलिटी यूज कर रहे हैं जो हमसे सदियों 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 तक दूर रही, वो आज केवल एंड केवल इस समता सैनिक दल के बैनर के नीचे लड़ी हुई लड़ाई बाबा साहब के द्वारा आज वो सब साबित हुई। चाहे वो बाढ़ तालाब की लड़ाई थी, चाहे कालाराम मंदिर की लड़ाई थी, चाहे वो मनुष्य मूर्ति को फूकने की बात थी, चाहे वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बात थी 1930 की, वही बहादुर जवान समता सैनिक दल के हम केवल बाबा साहब की उस पताका को लेकर चल रहे हैं, और हम पूरे समाज से उन साथियों से जो बाबा साहब के मिशन में, बाबा साहब के उस पवित्र मिशन में जो विश्वास रखते हैं, उन सबसे ये गुजारिश है कि वो सब लोग आए और इसको सफल बनाए। ये एक आने वाली जनरेशन के लिए जब इस देश में शिक्षा समान होगी, शिक्षा समान होगी, तो कोई असमानता, कोई भ्रष्टाचार, कोई व्यभिचार और कोई किसी किस्म की बेरोजगारी अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का और स्पेशली अपने बहुजन न्यूज चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सभी श्रद्धेय साथियों से यह भी गुजारिश करता हूं कि बहुजन जो चैनल है हमारा रिसेंटली आ रहा है, जिसकी कोई भी कुछ आप देखिए कि मैं बहुत दिनों से नोट करता हूं, हम हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मीडिया की जो मानसिकता है वो भी कहीं ना कहीं कुताही करती है। इसलिए बहुजन न्यूज की जरूरत पड़ी। हम सबको मिलकर के इस न्यूज के लिए जो भी ऐसी गंभीर न्यूज है या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी बहुजन न्यूज है, इसमें आप आइए, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।